नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कोबी बजाए बाजा, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मसावा फिर नाराज होकर चली गई। तुझे क्या जरूरत थी बिना बजाए बाजे में से आवाज निकालने की? उफ उफ, मुझे खांसी आ गई थी कोबी। आ लगता है मैं अपनी प्यारी मसावा को बाजा लेकर नहीं दे सकता। ओह, बाजा? ये बाजा नहीं, तेरी मौत है। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई कुंठा होती है। मारू बाजे से इस वक्त मैं ऐसी धुन निकालूंगा जो इसकी उस कुंठा को कई सौ गुना बढ़ाकर इसे बुरी या दुखी या व्यथित कर देगी, और फिर मरने के सिवाय इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रम प्रम प्रम। लेकिन ये कोबी को क्या हो रहा है? प्रम प्रम। उसकी कुंठा के स्थान पर गुस्सा भड़क रहा है। मुझे बाजे से नफरत हो गई है। इस पर बाजे का उल्टा असर क्यों हो रहा है? ये शकल सूरत से बाकी इंसानों से अलग है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये पशु बुद्धि या पशु जैसा है। पशु में विचार जन्म नहीं लेते, इसलिए उस वक्त ये जिस अवस्था में होते हैं, मारू बाजा उनकी उसी अवस्था को कई गुना बढ़ा सकता है। कोबी को बाजा नहीं मिला तो उस पर इसी बात की खींच हावी थी। मेरे मारू बाजा बजाने पर यह खींच गुस्से के रूप में बढ़ गई है, और ये स्थिति उल्टे मेरे लिए खतरनाक हो गई है। अब मैं इसका क्रोध शांत पड़ने तक बाजा नहीं बजा सकता। मुझे इसके प्रहारों से बचना होगा। थर्ड, कोबी ने गद्दा का आह्वान किया। मारू बाजे की रक्षा के लिए मुझे भी ताकुबा बाहर निकालनी होगी। हे भेड़िया देवता, मदद! ताकुबा की यह विशेषता है कि यह शत्रु के शस्त्र की ताकत को आधा कर देती है। यह गद्दा से मुझे और बाजे दोनों को तोड़ना चाहता है। फिलहाल मुझे प्रहारों को रोकना और उनसे बचना होगा, क्योंकि कबीले के नियम के मुताबिक ऐसे दोषी व्यक्तियों को कोई भी मारू शस्त्र से नहीं मार सकता। मारू शिकारी एक कुशल योद्धा था। अरे, मेरे वस्त्र फाड़ दिए। इसका गुस्सा शांत होने तक मुझे इसकी आंखों के आगे से ओझल होना होगा, और ओझल होने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि ये मेरे पीछा ना कर सके या मुझे पकड़ ना सके। धाड़! मारू कोबी के संभलने से पहले ही कहीं छिप जाना चाहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। उफ! मारू ताकुबा से कोबी की पूंछ काट सकता था, क्योंकि पूंछ कटने से किसी प्राणी की मौत नहीं होती। कच! मारू उस गहराई में कूद गया। या! कोबी को वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ गया? कहाँ गया? चीर डालूंगा उसे। सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, अपने बचाव में भी माहिर था मारू। अगर मैं जमीन पर टकराता तो मेरे शरीर के कई टुकड़े हो जाते। कोबी उसकी तलाश जरूर करता, पर कुदरत मारू के पक्ष में थी। कोबी, सुनो। जेन जेन को देखकर कोबी जैसे एकदम से नरम पड़ गया। कोबी के आदेश पर गद्दा तुरंत उसके हाथ से लोप हो गई। कोबी, मैं ये कहने आई थी कि तुम्हें बाजे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लंगूर उसका बाजा गिरा गया था, जो मैंने मसावा को दे दिया। अरे, ये क्या हालत बना रखी है? और ये क्या? उफ! कवि! ये लो। उफ! तुम हंस क्यों रही हो? इस पत्ते का मैं क्या करूं? इसे अपनी कमर पर बांध लो। तुम्हारी तुम्हारी चड्डी फटी हुई है। क्या? मैं तुमसे यही कहने आई थी, जब वक्त मिले फूजो बाबा के आश्रम में आकर अपनी चड्डी, मेरा मतलब अपने वस्त्र, मुझसे सिलवा जाना। जेल के जाते ही, कोबी, मुझे बाजा मिल गया। अरे बाप रे, मसाबा भी आ गई। बच्चे तो फटी फटी चड्डी का और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं।
भाग कोबी। अरे कोबी भाग क्यों गया? कोबी तो भाग गया था। लेकिन मारू अभी नहीं भागा था। कोबी उदास है। अभी अभी उस लड़की जेन के आने और मजाक उड़ाने से कोबी शर्मसार हुआ है। मुझे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। जेन अब भेड़िया को बताएगी कि मेरी चड्डी फटी थी। इस वक्त कोबी आत्मगलानी की स्थिति में है। मारू की धुन उसकी इस स्थिति को इतना विकट बना देगी कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो उठेगा। भेड़िया जेन की बात सुनेगा तो मुझ पर हंसेगा। प्रम प्रम। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई कोबी। वो मुझे फटी चड्डी वाला कोबी कहेगा। प्रम प्रम प्रम। फिर सारे जंगल में बात फैल जाएगी। मैं जिससे भी लड़ने जाऊंगा वो मुझे फटी चड्डी कहकर चिढ़ाएगा, तो मैं उसका क्या बिगाड़ दूंगा। किसी और ने देखा होता तो मैं उसकी आंखें फोड़ डालता, जुबान खींच लेता, ताकि वो किसी को ये बात बता ना पाए। और जेन के साथ मैं ऐसा सब नहीं कर सकता। अरे ओ कोबी, फटी चड्डी कहाँ जा रहा है? मुझे फटी चड्डी मत कह भेड़िया। क्यों ना कहूं, जरूर कहूंगा। फटी चड्डी फटी चड्डी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ, ये तो भेड़िया नहीं पेड़ है। मुझे पेड़ भेड़िया नजर आ रहा था। धाड़ प्रम प्रम। अरे वो देखो कोबी देवता, उन्हें प्रणाम करो। अरे काहे का देवता? देवता की चड्डी थोड़े ही फटती है। कोबी, अब तू जीने के काबिल नहीं रहा। हाँ, और इस शर्म के साथ जीने से तो अच्छा मौत है। इसी पत्थर पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। सुनो सुनो ये जंगल वालों, कोबी मरने जा रहा है। धार। अरे ये तो चट्टान टूट गई। मरने के और भी बहुत सारे साधन मेरे पास हैं, जैसे मेरी गद्दा। हे भेड़िया देवता, मदद। मैं गद्दा को अपने सिर पर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। ये गद्दा तो मेरी खोपड़ी पर चल ही नहीं रही। वत्स को भी ये गद्दा तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए मिली है, तुम्हारे प्राण हरने के लिए नहीं। गद्दा गायब हो गई। प्रम प्रम प्रम। चलो पूंछ तो है, मैं पूंछ का फंदा बनाकर उसमें झूल जाऊंगा। अच्छा जेन, अलविदा। और ये क्या? अरे पूंछ का फंदा भी खुल गया। मेरी कोई भी चीज मुझे मरने नहीं दे रही है। मैं अपनी चीजों का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? गले में फंदे लगाकर मरने के लिए बेल की ये मोटी लकड़ी मेरे लिए ठीक है, जिसे मैं रस्सी की तरह गले में लपेट लूंगा और नीचे कूद जाऊंगा, जिससे कि मेरा शरीर हवा में फांसी पर झूल जाएगा। प्रम प्रम प्रम। अरे मैं जमीन पर कैसे आ गिरा? मैंने तो बेल को उतना ही खोला था जितने से मुझे फांसी लग जाती। धार। ओह, तो बेल को तुमने काटा, तभी मुझे फांसी नहीं लगी। इसका मतलब तुझे पता था कि ऐसा करने से फांसी लग जाएगी और तुम मर जाएगा। हाँ पता था, पर तुम मुझे मरने से नहीं रोक सकता। मैं जीने के काबिल नहीं रहा। मैं विषैली पत्तियां खा लूंगा। शुक्र है यहाँ झाड़ियां बड़ी है और भेड़िया को मेरी कमर पर बंधा पत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं तुझे ये पत्तियां खाने दूंगा, तभी खाएगा ना। इस पर मरने का भूत कैसे सवार है? ये संगीत की लगातार गूंजती आवाज फूजो बाबा बता रहे थे कि मारू जंगली ऐसा संगीत बजाते हैं। इससे पहले भी एक बार कोबी इस संगीत का शिकार हो चुका है। कहीं इसी संगीत के कारण ही तो कोबी पर यह पागलपन नहीं चढ़ गया। वो जंगली उस बाघ को बजा रहा है। मुझे उसे बाध्य बजाने से रोकना होगा। प्रम प्रम। लेकिन इस संगीत का मुझ पर वैसा ही असर क्यों नहीं हो रहा जैसा कोबी पर हो रहा है? बता, तू मारू शिकारी ही है ना? बता कि तू ये मारू बजा इस वक्त क्यों? बता कि तू ये मारू बाजा इस वक्त क्यों बजा रहा था? मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत कर नादान।
ओफ, सबसे पहले तो मैं तेरे इस मारू बाजे को ही बाजा बजाता हूँ, क्योंकि इसे बजाकर तुम जंगली जानवरों को बेबस करके उनका शिकार करते हो। मगर याद रखना, ये भेड़िया का जंगल है, यहाँ भेड़िया का कानून चलता है। भेड़िया के कानून में शिकार की भयानक सजा मिलती है। पवित्र मारू बाजा तोड़कर तुम भी सजा के भागीदार बन गए हो भेड़िया। अब तुम्हारे लिए भी बजेगा मारू बाजा। जल्द ही कोबी की तरह होगा तुम्हारी भी मौत का ऐलान। वो देखो, कोबी को अब तुम भी नहीं बचा पाओगे। कोबी शेर की मान में जा रहा है, लेकिन वहां जाने से पहले मैं इसे बेहोश कर दूं ताकि ये भी भाग ना पाए। आ! भेड़िया के हाथ लगी कोबी की लंबी पूंछ। ठहर जा कोबी, तू पागल तो था ही, अब अपने आपे में भी नहीं है। हाथ से शिकार निकलता देख शेर भी गुस्से में आकर भेड़िया पर झपटा। तू भी जंगल का नियम भूल गया कि ये शिकार के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। मेरे लिए ये अच्छा है कि इस वक्त कोबी सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोच रहा है और मुझसे लड़ने की चेष्टा नहीं कर रहा, और इस स्थिति में मुझे बेहोश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओह, शुक्र है, पर ये रास्ते में होश में आकर कोई उत्पात खड़ा कर सकता है। इसे फूजो बाबा के पास ले चलता हूं, वो इसके दिमाग से मारू बाजे के असर को कम करने में कुछ मदद करेंगे। पर अरे, वो मारू जंगली और टूटा हुआ बाजा कहाँ गए? या तो उस मारू जंगली को होश आ गया होगा और वो अपना बाजा लेकर भाग गया है, या फिर उसके साथी उन दोनों को उठा ले गए होंगे जल्द ही। अरे भेड़िया, कोबी को बांध क्यों रखा है? छोड़ दो मुझे मर जाने दो, मैं जीने के काबिल नहीं रहा। भेड़िया उन्हें सारी बात बताता चला गया। ये सचमुच मारू बाजे के प्रभाव में है भेड़िया। इसका असर जब तक रहेगा ये मरने की बातें करता रहेगा। मैं अपने आप को सांप से डसवाकर मार डालवाऊं। मैं अपने आप को सांप से डसवाकर मार डालूंगा। लेकिन मुझ पर मारू बाजे का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मारू बाजा उसी पर असर करता है जिसके असर की इच्छा मारू जंगली ने की हो। तुमने भी मारू बाजे को तोड़ा है, भविष्य में तुम्हें भी उससे सावधान रहना होगा। लेकिन फिलहाल अगर कहीं से बिच्छू बूटी मिल जाए तो इसे इसके शरीर पर रगड़ने से इसके शरीर पर छाया मारू बाजे का असर कुछ कम हो सकता है, क्योंकि वो बूटी शरीर पर रगड़ने से तेज जलन पैदा करती है और मस्तिष्क के विचारों को एकाग्र नहीं रहने देती। मैं उस बूटी को पहचानता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। भेड़िया के जाते ही, ओह, मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे बांध क्यों रखा है? जेन, मुझे खोलो। तुमने कहा था कि मैं फूजो बाबा के आश्रम में आ जाऊं, तो मैं तो आ रहा था, पर वो भेड़िया मुझे बांधकर यहाँ ले आया। शायद इस पर मारू बाजे का असर समाप्त हो गया है। पर भेड़िया पर होना शुरू हो गया था। गड़म गड़म गड़म। ये नगाड़ा कौन बजा रहा है? नगाड़े की ध्वनि ने भेड़िया को आगे बढ़ने का उसका मकसद जैसा भुला सा दिया। मैं कहाँ जा रहा था? हाँ, कोबी के लिए बूटी लेने जा रहा था, पर कोबी के लिए क्यों? नगाड़े की ये चोटें तेरे सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देगी भेड़िया। अभी तू जिसके लाभ के लिए सोच रहा है, इसके बाद तू उसकी मौत के लिए सोचेगा। ये तू क्या करने जा रहा था भेड़िया? उस कोबी के लिए बूटी लेने जा रहा था जो हर समय तुझसे तेरी जेन को छीनने के लिए तैयार रहता है। ये वही कोबी है जिसने जंगल में बनाए तेरे किसी कानून को नहीं माना। उसके रहते तेरी जंगल में एक नहीं चल सकती। जंगल की रक्षा का कैसा दम भरता है तू भेड़िया, जो उस एक बेलगाम की नाक में नकेल तक ना कस सका तू? सोच क्या रहा है भेड़िया? हाँ, आज मैं उसके पांव में बेड़िया डाल दूंगा। गड़म गड़म गड़म। कोबी मदमस्त हरफन मौला है। तूफान उसका रोक नहीं मोड़ सकते, पर्वत उसका रास्ता नहीं रोक सकते। अच्छा हुआ जेन ने फटी चड्डी वाली बात भेड़िया को नहीं बताई, पर अब तो वो सिल चुकी है। ओह, ये क्या? मेरा पैर शिकारियों द्वारा लगाए गए किसी शिकंजे में फंस गया है।
घड़म घड़म क्लैम्प। और वो शिकारी मैं हूं। भेड़िया तुम? हाँ मैं। आज मैं तेरी लगामें कसने आया हूं। ओफ। भेड़िया देख, मान जा। तुझे पता है कि मैं तुझसे अब लड़ाई नहीं करता। ये तार मुझे चुभ रहे हैं, हटा इन्हें। मैं तेरे शरीर को इतना लोहा पहना दूंगा कोबी कि तू यहां से अब कहीं नहीं जा सकेगा। अब यही जगह तेरा घर होगा। खट कट। अब तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी कोबी। मान जा भेड़िया, मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर तू बहुत पछताएगा। और जो होने वाला है, आज तेरा दिमाग खराब नहीं होगा कोबी, क्योंकि वो तो पहले से ही खराब है। आज तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। गड़म गड़म। और ऐसा ठीक करूंगा कि वो फिर कभी खराब नहीं होगा। अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूं। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाही। लोहे के डंडे की चोट से कोबी के मुंह से सही शब्द नहीं निकले थे, इसलिए भेड़िए तो दूर, एक भेड़ भी नहीं आई। कमबख्तो, चले आओ। चले आओ मेरी भेड़। उफ, या फौज। उफ, के सिर। अबे पूरे वाक्य बोलने क्यों नहीं देते? थड़ थड़। पर जेन आ गई। भेड़िया ये कैसा पागलपन है? पागल हो गए हो क्या? आज तुम इसका पक्ष मत लेना जेन। आज मैं इसे हमेशा के लिए इसी स्थान पर बंदी बना दूंगा। होश में आओ भेड़िया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।